हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल चार्मिंग चारू में। तो यहाँ फटाफट पैकिंग हो रही है कुंभ जाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ प्रयागराज और महाकुंभ में। और ये मौका एकदम से मुझे मिला है, सडन प्लान बनाया और मैंने सोचा कि मैं इसे नहीं गंवाने वाली। तो यहाँ छोटू सा बैग मेरा पैक हो चुका है और हम निकलते हैं अपनी जर्नी की ओर। बाय सिम्बा। सिम्बा, जब प्लान अचानक से बनता है ना, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्ट करके जानी होती है स्ट्रगल के साथ। तो ये मिनी वैन इको कहते हैं जिसे ये बुक हुई थी। मुझे पता नहीं था ये वाली गाड़ी है, बट इसमें थोड़ा अनकम्फर्टेबली बैठ कर जाना पड़ा। बट कोई नहीं, किसी चीज़ को पाने के लिए तो कुछ थोड़ा बहुत तो सहन करके जाना ही पड़ता है। बस जर्नी हमारी अच्छी रही, मुझे उसी चीज़ की आशा थी कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएँ। तो यहाँ पर हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। और जैसा कि मैं आपको बताने वाली थी कि ये ट्रिप एकदम से मेरे लिए अचानक से थी। मेरे लिए ये शिव जी का बुलावा है खुद से, क्योंकि बहुत सारे प्लान्स बने, कैंसिल हो गए, मैं नहीं जा पाई। और ये प्लान एकदम से अचानक से बना। शिवरात्रि के 3 दिन पहले ठीक मैंने महादेव को कहा था कि अगर आपकी इच्छा होगी तो आप बुलाना, और उन्होंने मुझे बुला ही लिया। तो हम आगरा की तरफ पहुँच चुके हैं और ये पहला टोल प्लाज़ा हमारा आ गया है। और इसी के साथ रास्ते में हमें शिव जी की मूर्ति दिखी और इसके बाद एक और शिव जी की मूर्ति दिखेगी। तो मैं समझ गई थी अब तो रास्ता हमारा अच्छा ही कटने वाला है। तो अभी थोड़ी देर का ब्रेक लिया है यहाँ पे और हम यहाँ पे हाईवे पे रुके पेट्रोल भरवाने के लिए, सीएनजी। और बाकी सब लोग वॉशरूम के लिए गए हैं, फिर चलेंगे आगे की ओर। तो ये रही एक और शिव जी की मूर्ति। शिव जी की मूर्त देखे ना, एक अलग ही शक्ति मिलती है मुझे, एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी। और अब निकलते हैं आगे की ओर। तो आगे आगरा एक्सप्रेस वे पे हमको हल्का हल्का सा जाम मिला, तो गाड़ी रुक रुक के चल रही थी। बट ठीक है, इन बड़े बड़े ट्रकों की वजह से ज़्यादा जाम लग जाता है। बट टोल प्लाज़ा था आगे, मुझे बाद में पता चला, इसलिए जाम था। तो अब हम आगरा के अंदर एंटर कर चुके हैं। और ये बहुत ही प्यारा सा गुरुद्वारा था आगरा के अंदर ही, बट मुझे इस गुरुद्वारे का नाम नहीं पता। बट मुझे बहुत सुंदर लगा तो मैंने इसका वीडियो शूट कर लिया। और यहाँ पे नेक्स्ट मंजिल है हमारी कानपुर, जो कि 285 किलोमीटर और है। और ये है यमुना नदी, कि जैसे ही हमने कानपुर में एंटर करने ही वाले थे तो यमुना नदी तो पड़ती ही है। तो जय यमुना माँ। स्टार्टिंग में तो मुझे निकलते हुए बहुत घबराहट हो रही थी कि भीड़ है वहाँ पे, ये हो रहा है वो हो रहा है। बट धीरे धीरे मेरा मन बहुत शांत हुआ। शिव जी को देखकर तो शांत हुआ ही। फिर यहाँ पे जैसे हम आगरा पहुँचे तो यहाँ पे एक माँ दुर्गा के नाम से रेस्टोरेंट था, प्योर वेज। तो यहाँ पे हम गए खाने। जो हमारे साथ ड्राइवर अंकल थे ना, वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, तो हम इसीलिए ऐसी जगह पे रुकवा रहे थे जहाँ पे वो भी खाना खा सके। और यहाँ प्यारा सा मुझे झूला दिखा, तो मैंने कहा कि मैं इस पर, मुझे ऐसे लग रहा था लिटरली कि मुझे नींद आ जाएगी। आगरा पहुँचते पहुँचते इतनी थकावट हो गई थी, जैसे कि मैंने कहा कि एकदम बैठ के जाना, वो भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होके। तो बट यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ी देर झूला झूलती हूँ, थोड़ा इन्जॉय किया, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लिया, काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद सब लोगों ने यहाँ पे चाय पी। मैंने चाय नहीं पी, क्योंकि मैं चाय ऐसे बाहर तो जाकर नहीं पीती, अपने हाथ से ही बना के पीती हूँ। और मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया, क्योंकि भूख तो लगी ही थी, सुबह घर से थोड़ा सा कुछ खा के निकली थी। तो यहाँ पे मिक्स वेज का पराठा, मैंने बोला था मिक्स वेज का पराठा तो ये बोलते हैं, बट अंदर आलू पनीर और प्याज ही डालते हैं, साथ में अचार। और ये साथ में मम्मी की चाय थी, मैं नहीं पीऊँगी। और इसके बाद हम निकल गए आगे अपनी मंजिल की ओर। धीरे धीरे रात भी हो गई, अच्छा भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा। पहले तो बहुत गर्मी लग रही थी, पर बाद में मौसम चेंज हुआ। तो अभी एक और ब्रेक लिया है, 10 किलोमीटर यहाँ से कानपुर और है, फिर हम कानपुर पहुँच जाएंगे। इससे पहले हमने सोचा भी खाना खा लें, फिर उसके बाद सीधा प्रयागराज ही उतरने वाले हैं। और कल एकादशी भी है, तो मम्मी का व्रत भी रहेगा, तो इसलिए टाइम से मैं चाहती हूँ वो भी खाना खा लें। और अभी चलते हैं खाना खाने, भूख भी लग रही है, एक ही पराठा खाया था। तो ये है अंदर का कुछ इस तरीके का नज़ारा। सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे और हम भी अपनी सीट पे बैठ गए थे। और मैंने मंगाया था खाने में ये मतलब ये तो मैंने नहीं मंगाई थी, कढ़ाई पनीर जो हमारे साथ थे उन्होंने मंगाया था। मैं जाके बाहर पनीर अवॉइड ही करती हूँ। उसके साथ दाल थी, रोटी थी और रायता था। फिर जैसे ही हम आगे निकले, प्रयागराज यहाँ से 122 किलोमीटर था, तो हमको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जाम मिलना स्टार्ट हो गया। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि हमको बहुत ही काफ़ी जाम मिला था, बट हाँ मूविंग जाम था। और यहाँ पे 20 मिनट का जाम था जो काफ़ी देर तक था,
बट पुलिस का रोल मतलब पुलिस ने यहाँ पे अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ था, चीज़ों को मैनेज करके वो लोग चल रहे थे। चाहे रात के 11 बजे या 12 बजे पर पुलिस वालों ने मतलब मेरे को मानना पड़ेगा अच्छा काम किया। अच्छी व्यवस्था तो कर ही रखी है, ट्रक वालों को उधर से निकाल रहे हैं और इधर से अब जाम हट गया ना, ये चीज़ सही कर रखी है। 225 किलोमीटर 122 किलोमीटर रह गया, तो यहाँ से प्रयागराज सिर्फ 47 किलोमीटर्स रह गया। तो प्रयागराज से पहले 40 किलोमीटर पहले लगा है जाम तगड़ा। जैसे देखो जाम, देखते हैं कब पहुँचते हैं। इधर इधर भाग गया, जैसी वीडियो बनाई है। हाँ बेटी बेटी जंप मारेगी, जंप मारेगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तेरे को देने के लिए। अभी ये मेरे पे जंप मारा था, जंप। ओए अभी इसको हमने गाड़ी से निकाल के नमक पारे दिए थोड़े से, 2-3, बेचारा बुक्कू था बुक्कू। बाय, अब हम जा रहे हैं, खा लो, बाय। तो फाइनली जाम ख़त्म हुआ और यहाँ से संगम रह गया है 34 किलोमीटर्स और प्रयागराज 25 किलोमीटर्स। और जैसे ही हमने प्रयागराज के अंदर एंटर किया और हम संगम की तरफ बढ़े, मतलब जो खूबसूरती यहाँ देखने को मिल रही थी ना, इतना गजब सजाया हुआ था और इतनी अच्छी लाइट्स लगाई हुई थी, बहुत ही सुंदर। सुबह के 5 बज रहे हैं और जो लोग बस से आए हैं या फिर पैदल आ रहे हैं, उन लोगों ने यहाँ पे चलना स्टार्ट भी कर दिया है। काफ़ी रात से लोग चल रहे हैं। इस तरफ की रोड पूरी खाली है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जाम लगना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि हम संगम की तरफ। मोदी जी कह रहे हैं कुंभ नगरी में आपका स्वागत है। चलो कुंभ नगरी प्रयागराज में आपका स्वागत है। यहाँ से संगम सिर्फ 5 किलोमीटर। यहाँ लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पैदल भी यात्रा कर रहे हैं यहाँ पे और अनाउंसमेंट भी हो रही है कुछ। अभी पुलिस के जवान है खड़े हुए, अनाउंसमेंट हो रही है। अपने दाएं होकर अपने पुलिस वाले अपना बराबर काम करते, हर जगह फौज के लोग, पुलिस वाले, आर्मी वाले लोग, सारे लोग खड़े थे। भीड़ बढ़ रही थी और पूरी तरीके से उन्होंने कंट्रोल कर रखा था। माइक से अनाउंसमेंट कर रहे थे, रास्ते बता रहे थे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। जहाँ लोग नहा के आ चुके हैं, पानी भर भर के लाके, सब लोग निकल रहे हैं वापसी और हम लोग जा रहे हैं नहाने। तो यहाँ पे मैं गाड़ी से उतर चुकी थी और ये स्टेशन के पास ही गाड़ी रुकी थी। इसके बाद से हमको यहाँ से पैदल चलना है क्योंकि आगे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ से संगम जो है वो है 2-2.5 किलोमीटर दूर और त्रिवेणी घाट यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, जो कि हमको चलने के बाद पता चला। तो आगे हम यहाँ से चलेंगे क्योंकि भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अब यहाँ से हम लोगों ने शुरू कर दी है पैदल यात्रा। 2-2.5 किलोमीटर, कितने किलोमीटर अब तो चल के पता चलेगा। कोई बोल रहा है 2.5 किलोमीटर, कोई कह रहा है 2 किलोमीटर, कोई कह रहा है 1.5 किलोमीटर त्रिवेणी घाट के लिए।
क्योंकि आगे गाड़ी जाना बंद कर दिया था, पुलिस वालों ने बैरिकेड्स लगाए हुए थे। तो अभी हम ये शॉर्टकट किसी ने रास्ता बताया है यहाँ से, तो जा रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। अभी बज रहे हैं 6:30 और देखते हैं कब पहुँचते हैं घाट। पीछे 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 बछड़ा दूध पीते पीते, मम्मी आगे आगे पीछे पीछे बच्चा। तो यहाँ पे मैंने मुँह हाथ धो लिया और ब्रश कर लिया, क्योंकि आगे जाके नहाना था और वहाँ ब्रश नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो यहीं से ब्रश करके निकले आगे की ओर, और भीड़ भी साथ साथ हमारे देखो चल रही है। काश इतनी फटाफट हम जाते और नहाकर आ जाते। तो अब मैं सीधा घाट की ओर बढ़ रही हूँ। भीड़ देख रही हो, गजब की भीड़ स्टार्ट हो गई है। सब थोड़ी देर में पहुंचने। तो हम बढ़ रहे हैं त्रिवेणी घाट की ओर, और अभी पूछते पूछते जा रहे हैं रास्ता, क्योंकि पता है नहीं। बहुत से रास्ते निकल रहे हैं। यहाँ पे एक संगम है, फिर 3 त्रिवेणी घाट जहाँ पे 3 नदियों का संगम है, वो अलग है। त्रिवेणी घाट के साइड जा रहे हो? भीड़ का भी कहीं कहीं ज़्यादा है और कहीं कहीं कम भीड़ है। तो अभी जहाँ हम त्रिवेणी घाट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे भीड़ थोड़ी सी मुझे अभी कम दिख रही है। शायद कुछ लोगों ने रास्ता कुछ और लिया है, हमने रास्ता कुछ और लिया है, मुझे नहीं पता। बस हम पूछ के चल रहे हैं। अभी 2 पुलिस वाले अंकल से पूछा था, तो उन्होंने इधर का ही रास्ता बताया, और अब चलते हैं, देखते हैं क्या वहाँ पहुँचते हैं। छोटी छोटी सी शॉप पूजा की, ये लेना है क्या आप जलाने के लिए उसमें। अब ये नंदी द्वार से उस पार जाके त्रिवेणी घाट है, तो इसको पार करेंगे हम। और भीड़ यहाँ पे वापस बढ़ चुकी है, आगे भी और पीछे से भी भीड़ आ रही है। जैसे जैसे मैं घाट की तरफ बढ़ रही थी ना, मेरे अंदर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो रही थी। मुझे मतलब बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी। आस्था के महाकुंभ में नमस्ते इंडिया आपका हार्दिक स्वागत करता है। चलो, चलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो यहाँ हम संगम द्वार के अंदर एंटर कर रहे हैं। इसके राइट साइड में जाके त्रिवेणी घाट है। ये है हमारा संगम त्रिवेणी घाट, और इसके सामने इतनी बोट्स चल रही हैं इस टाइम। और भीड़ मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा जूम करके। ये देखो सामने के लोग। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें बोट मिल जाए, मिल गई तो ठीक, वरना हम यहीं नहा लेंगे। देखते हैं। यहाँ पे सारे लोग नहा रहे हैं और उधर है बोट, तो हम जा रहे हैं बोट का पता करने। वैसे तो बहुत भीड़ लगी, चल जाऊंगी भैया मैं इधर। तो बोटिंग के लिए मना कर दिया हमें, क्योंकि पुलिस वाले कह रहे हैं कि VIPs के लिए है, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी बुक किया है, जिन्होंने ऑलरेडी बुक किया हुआ है उनके लिए है, या फिर आपको और आगे जाना होगा। अलग अलग तरीके की बातें सब कर रहे हैं। तो हम यहीं पे नहा रहे हैं जहाँ पे त्रिवेणी घाट लिखा है, जहाँ पे तीनों नदियाँ बहकर आ रही हैं सामने। और हमें पंडित जी ने भी बोला कि यहीं नहा लो, सेम ही है वो भी। और वहीं जा रहे हैं जहाँ ऑलरेडी बहुत भीड़ लगी हुई है, अब वहीं नहाएंगे। अब कहीं नहीं भटकेंगे, सीधा वहीं जाएंगे नहाने। तो यहाँ मैं चली डुबकी लगाने, और घाट को देखकर मतलब ये एक अद्भुत नज़ारा है, और मैं इसको अपने शब्दों से तो बयां बिल्कुल नहीं कर सकती। बस इतना ही कहूँगी कि महादेव ने मेरी सुन ली और मुझे यहाँ बुला लिया, और मुझे यहाँ नहाने का मौका मिला। ये तो नहीं पता कि पाप किए हैं नहीं किए, कितने किए हैं, बट हाँ ये आस है कि मुक्ति ज़रूर मिल जाएगी मुझे। ऐसा कहते हैं लोग कि महाकुंभ में आके आप गंगा स्नान करो तो आपको मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग मिलता है। बट मुझे अगर शिव जी का आशीर्वाद भी मिल जाए ना, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो यहाँ मैं पानी में लगा रही थी डुबकी, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसे सुन, फाइनली गंगा जी में स्नान हो चुके हैं। संगम में जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। चलते हैं बाहर। तो यहाँ नहा के मैंने कपड़े चेंज कर लिया है, मैंने पहना है सूट, और मैं जाने से पहले माँ का आशीर्वाद ले रही हूँ। आप लोग भी हाथ जोड़ के आशीर्वाद ले लो, और अब चलते हैं।
जय गंगा मैया, अपना आशीर्वाद बनाए रखना हमेशा, और जैसे इस जन्म में दर्शन किए अगले जन्म में भी कर सकते। इधर भी उनको भी लगा देखो। अच्छा लगा है, इधर आ। सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे भीड़ लग रही है, यहाँ पे स्कॉन मंदिर का प्रसाद, मतलब स्कॉन वालों की तरफ से है, ये लंगर हो रहा है। हरे कृष्णा हरे रामा। तो मैं तो नहीं गई हूँ, आंटी जा रही हैं लेने प्रसाद खिचड़ी, और क्योंकि भीड़ इतनी लंबी है पीछे लाइन में, और इसीलिए गुस्सा कर रहे हैं, बीच में नहीं आ सकते, तो आंटी लग गई हैं लाइन में, तो इन्हीं में से मैं प्रसाद टेस्ट कर लूँगी। तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे भैया थे, लंबी लाइन थी, तो उन्होंने मुझे बोला आप बीच में ही लग जाओ और आप भी प्रसाद खा लो। तो मैंने भी अपने लिए एक प्लेट ले लिया, और उसके बाद बारी थी इसको टेस्ट करनी है। अचार तो मैंने इसमें नहीं डाला, बिना अचार के खाया, और इस खिचड़ी का टेस्ट ना, मतलब कोई इसका तोड़ ही नहीं है। इतनी मस्त, इतनी टेस्टी खिचड़ी मैंने पूरी की पूरी खाई, बहुत मज़ा आया। स्कॉन की खिचड़ी मुझे वर्ल्ड की बेस्ट खिचड़ी लगती है, अमेजिंग, बहुत टेस्टी, मज़ा आ गया खा के। अब चलेंगे, पेट पूजा हो गई है, अब चलेंगे गाड़ी की तरफ। महाकुंभ की भीड़, डोली जल्दी निकल। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे प्रयागराज संगम स्टेशन पे, और गाड़ी के पास हम अपने आ गए हैं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो अभी नहा के निकले, तो उन्हें टाइम लगेगा। तब तक हम यहाँ बाहर स्टेशन के अंदर छाँव में वेट करेंगे, क्योंकि बाहर बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब बहुत थक गए। और मैं आपको दिखाती हूँ बहुत प्यारी सी शिव जी की सीनरी। तो ये है अद्भुत शिव जी की सीनरी, और जो कि इतना अच्छा बनाया, जिसने बनाया होगा यार कितनी मेहनत लगेगी, बहुत ही सुंदर। स्टेशन पे पूरे 2 घंटा वेट करने के बाद फाइनली हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं, और अब निकलेंगे हम दिल्ली की तरफ। जाने से पहले एक बार और ये नज़ारा देख लो, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। सामने ही हमारा गंगा घाट नदी। निकलते निकलते हमको काफ़ी लेट हो गया था, तो यहाँ से जाने के टाइम पे हमको काफ़ी जाम मिल रहा था, बहुत ही। बट वेट करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा था नहीं, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा दूँ कि देखो हम कितने गंदे जाम में फंस गए हैं। तो दिल्ली के लिए हम लोग निकल चुके हैं, और अभी पहला ब्रेक लिया हम लोगों ने हाईवे पे। यहाँ पे कुछ भी खाने के लिए, चाय पीनी है जिसको, या कुछ खाना है, और उसके बाद पहुँचेंगे। मे भी शायद दिल्ली पहुँचने में लेट हो जाए, क्योंकि बीच में थोड़ा सा लेट हो गया, काफ़ी लेट हो गया। इनफैक्ट मैं थोड़ी देर सो गई थी गाड़ी में, देखते कब पहुँचते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी खाने लायक नहीं मिला हमें, तो केले से हम लोग काम चला रहे हैं। इसके आगे 50-60 किलोमीटर बाद ही कुछ मिलेगा खाने का, देखते हैं। इतने गंदी तरीके से खाना अरेंज कर रखा था, मक्खियाँ वहीं पे, गंदगी, सब कुछ। हम आगे जा रहे हैं। तो अभी दिल्ली यहाँ से 631 किलोमीटर दूर है, और जगह जगह पे हम लोगों को जाम मिल रहा था। ये देखो ट्रकों की कैसे लाइन लगी पड़ी है। आधा जाम तो इन बड़े बड़े ट्रकों की वजह से हो रहा है, जो कि यहाँ पे तो हर वक्त चल रहे होते हैं। अभी भर रही है गाड़ी में CNG, इतना लंबी लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे ये मैं मुरमुरे बनवा रही हूँ, प्याज वाले और नमकीन वाले, हरी मिर्ची के साथ। और गाड़ी में नींद लेती लेती आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। हो गया। दिल्ली है 192। तो अभी हम आगरा के रास्ते थे, तो यहाँ पेठे की शॉप दिख गई, तो सारे लोग निकल गए पेठा खरीदने के लिए। घर पहुँच चुके हैं, और यहाँ हमारा चिंपा बेटा खड़ा है। धूप बहुत है, रुक जाओ। कहाँ है सिम्बा? मुझे नहीं, मम्मी को देख रहा है, मुझे नहीं देख रहा है। मगर ऐसे बात। ओले, अरे बस चाट मत, इतना मत चाट। नहीं। तो घर पहुंच के नहाकर मैं फटाफट निकल गई हूँ हाफ डे में स्कूल के लिए। फिर छुट्टी नहीं लेनी थी मुझे, और वापस आकर फिर बात करती हूँ। तो आते ही मैं हाफ डे में स्कूल चली गई। मैंने कहा कि मिस क्यों करूँ, टाइम है तो स्कूल चली जाती हूँ। हाफ डे में आई, चेंज किया और सो गई, और बहुत लंबा सोई, और अब उठी हूँ।
तो व्लॉग को मैंने एंड नहीं किया था, तो अभी व्लॉग को करूँगी एंड। महाकुंभ में गई, भीड़ थी बट हमारे वहाँ से निकलने पे अब ज़्यादा भीड़ है क्योंकि शिवरात्रि का टाइम आ रहा है, तो अब वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो रही है। सिम्बा, तो मैं अपने अच्छे से दर्शन करके मतलब नहा के डुबकी लगा के अच्छे से गंगा जी में आ गई हूँ त्रिवेणी घाट पे, और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। एक एक्सपीरियंस था जो मुझे करना था, और मतलब ये एकदम अचानक से प्लान बना है। कोई, क्योंकि मुझे कहीं टिकट, ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही थी, कहीं भी टिकट नहीं मिल रही थी, बट जब यहाँ से गाड़ी जा रही थी उसमें एक सीट थी, तो मम्मी ने बोला कि चलो तुम भी चलो, तो मेरा मन था जाने का ही, वरना तो मैंने शिव जी पे ही छोड़ दिया था कि आप बुलाओगे तो ही मैं आऊँगी, बट उन्होंने बुला लिया। फाइनली मैं नहाकर आ गई अच्छे से, सब कुछ अच्छा रहा। अब कल है शिवरात्रि, कल व्रत भी है, तो अभी मैं जल्दी से व्लॉग को एंड करूँगी। इतने दिन से व्लॉग नहीं डाला, एडिट करके इसको डालना भी है, जल्दी ही कल करूँगी इसे, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।